फ्रेंड्स, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत आज हम स्क्रीनिंग एवं सेडिमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को सबसे पहले हम स्क्रीनिंग क्या होता है और साथ में जो स्क्रीन हम काम में ले रहे हैं उसके क्या फीचर्स रहते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम सेडिमेंटेशन, जिसको हम अवसादन बोलते हैं, कि वो क्या होता है, और जो बड़े बड़े टैंक्स हम काम में लेते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक्स, उसके अंदर किस तरह से वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या प्रोसेस वहाँ अपनाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इन द म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। सबसे पहली प्रक्रिया जो हम काम में लेते हैं वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज अ प्योरली फिजिकल ऑपरेशन, नो केमिकल्स आर रिक्वायर्ड। ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी तरीके की कोई केमिकल्स की आवश्यकता नहीं होती है, न ही कोई किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शंस वहाँ होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज अ प्योरली अ फिजिकल ऑपरेशन। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लार्ज फ्लोटिंग मैटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस है वो जनरली हम कह सकते हैं कि म्युनिसिपल वाटर के अंदर, पानी के अंदर बड़े बड़े फ्लोटिंग मैटर्स जो हैं वो पानी के साथ तैरते रहते हैं। इस तरीके की जो मैटर्स हैं, जो इस तरीके की जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम स्क्रीन के हेल्प के द्वारा रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, छंटनी हो जाती है उसकी। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं। तो फ्लोटिंग मैटर्स की अगर हम बात करें पार्टिकल्स के जैसे, तो इसमें हम ले सकते हैं वुडन पीसेस हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े जैसे हो गए, पत्तियां हो गई, और कुछ जैसे वेस्ट पेपर्स देखते हैं, कपड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के, प्लास्टिक के पॉलीथीन्स जैसे हम कह सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक के कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो गए, ग्लास बोटल्स हो गई, और छोटे छोटे पत्थर जैसे डिब्रीज जो होती हैं वो भी फ्लोटिंग मैटर्स के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। और ये सब जो जो अपना म्युनिसिपल वाटर होता है उसमें एक वेस्ट के रूप में वहाँ पे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको स्क्रीन्स के हेल्प के साथ में, स्क्रीन जो होते हैं बड़े बड़े जाल होते हैं एक तरीके से बने हुए, जिसमें उसमें बेसिकली हम कह सकते हैं स्क्रीन इज अ डिवाइस विद द यूनिफॉर्म ओपनिंग्स और द होल्स। उसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसके द्वारा इन सब चीज़ों को वहीं बाहर रोक लिया जाता है, इसकी छंटनी कर दी जाती है, और पानी जो है वो इन ओपनिंग्स या होल्स के द्वारा आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पास किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू अ स्क्रीन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स विच रिमूव्स द लार्ज और स्मॉल, जितने भी छोटे, लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी, फ्लोटिंग मैटर्स जितने भी होते हैं उनको वहीं रोक लिया जाता है, और पानी को इन होल्स के द्वारा जो है स्क्रीन के अंदर बड़े बड़े जो होल्स होते हैं या यूनिफॉर्म जो एक तरीके की ओपनिंग्स होती हैं उनके द्वारा पानी को वहाँ से निकाल दिया जाता है, और इनकी फ्लोटिंग मैटर जो पानी के साथ में जो तैरते रहते हैं पदार्थ, उनकी अलग छंटनी कर दी जाती है, उनको अलग से रोक लिया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीन्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑन द साइज ऑफ ओपनिंग और द होल्स। जो आपके स्क्रीन्स होते हैं, जाल जिसके द्वारा ये प्रोसेस की जाती है, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप के अंदर। 3 टाइप में हम उसको बना सकते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज कोर्स स्क्रीन। इस तरह की जिसकी ओपनिंग्स जो होती हैं थोड़ी बड़े साइज की होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोर्स स्क्रीन कहते हैं। अगर ओपनिंग्स या जो छिद्र हैं वो मीडियम साइज के होते हैं तो हम उसको कहते हैं मीडियम स्क्रीन कहा जाता है। और अगर बहुत ही छोटे ओपनिंग्स होते हैं या बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फाइन स्क्रीन कहते हैं, जिनकी ओपनिंग्स का साइज बड़ा छोटा सा रहता है। तो इस तरह से इनको हमने साइज के आधार पे, ओपनिंग के होल्स के छिद्र के आकार के आधार पे 3 तरीके के हम स्क्रीन्स के क्लासीफाई करते हैं, और उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के स्क्रीन्स को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग जो है एक एग्जाम्पल, हम एक डायग्राम लेते हैं और इस डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे म्युनिसिपल वाटर वेस्ट मटेरियल है, पानी है, और उसके अंदर ये सब चीज़ें फ्लोटिंग मैटर्स हमें नज़र आ रहे हैं।
जैसे लीव्स नज़र आ रही हैं, प्लास्टिक बोटल्स हैं और कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी भी अशुद्धियाँ जो है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी वहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम स्क्रीन से इस पानी को पास करते हैं, ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इसका, तो ये सारे जो फ्लोटिंग मैटर्स हैं ये सारे के सारे इन छिद्रों के बाहर रह जाते हैं और पानी जो है इन पोर्स, इन होल्स से पास होता हुआ आगे फर्दर चला जाता है। तो इस तरह से हम स्क्रीनिंग के थ्रू बड़े जितने भी फ्लोटिंग मैटर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इन सबको हम अलग हटा लेते हैं और केवल जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वाला पानी जो है वो आगे फर्दर चला जाता है और उसका फिर हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें है कि दीज फ्लोटिंग मैटर मस्ट बी रिमूव्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कार्य हमारा कौन सा रहता है? फर्स्ट ऑपरेशन अभी हमने बात की थी, दैट इज स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के थ्रू इस जितने भी फ्लोटिंग मैटर्स हैं, पानी में तैरने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको वहीं पे ट्रीटमेंट करके अलग कर दिया जाना चाहिए, उनको हटा दिया जाना चाहिए स्क्रीनिंग के थ्रू। नहीं तो क्या होता है, अदरवाइज दे कुड डैमेज द सब्सिक्वेंट प्रोसेस इक्विपमेंट्स। तो आगे जो इक्विपमेंट्स काम आने वाले हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, सारे फ्लोटिंग मैटर्स। और जैसे इक्विपमेंट्स की बात करें हम, पंप्स होते हैं, वॉल्व हैं, पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, तो उनको वो चॉक कर देते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट हो जाता है उसमें। इस तरह से इनको इस ट्रीटमेंट जैसे स्क्रीनिंग जो फर्स्ट हम कह रहे हैं कि पहले से इनको फ्लोटिंग मैटर्स को हटा दिया जाना चाहिए ताकि आगे के जो प्रोसीजर्स हैं, सारी विधियां जो हैं प्रोसेस, वो सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट स्क्रीनिंग के बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं अवसादन। तो सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस रहती है, क्या काम किस तरह से करते हैं? सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ ये होती है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो एक सेडिमेंटेशन, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं सेडिमेंटेशन के, उनमें किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक्स बोलते हैं। उसके अंदर पानी को स्क्रीनिंग के करने के बाद में फिर फर्दर जो प्रोसेस हम काम में लेंगे, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग large insoluble suspended impurities by allowing the water to stand undisturbed for some time in the big tanks। तो पानी को जब स्क्रीनिंग का कार्य हो जाता है, तो स्क्रीनिंग कार्य होने के बाद में पानी को हम बड़े बड़े सेडिमेंटेशन टैंक्स में ले लेते हैं और लेने के बाद में उसको वहाँ पे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं, बिल्कुल उसको बिना हिलाए डुलाए जो है वो एकदम बिना छेड़े हुए उसको हम 2 से 6 घंटे जो है वो एज इट इज़ अनडिस्टर्ब रख देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ, बड़ी बड़ी वाली जो अशुद्धियाँ, बड़ी हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल अविलय अशुद्धियाँ जो निलंबित होती हैं, वो धीरे धीरे वहाँ पे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और उस तरह से हम इम्प्योरिटीज़ को सेडिमेंटेशन के थ्रू हटा सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन जो है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लार्ज इनसॉल्युबल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। बेसिकली जो अविलय निलंबित अशुद्धियाँ होती है उनको हटाने का कार्य हम सेडिमेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं। और ये कार्य किस तरह से किया जाता है? Due to force of gravity, most of the large suspended particles settle down at the bottom of the tanks and then they are removed। तो ये जो कार्य किया जाता है वो बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये धीरे धीरे जो अपने टैंक्स हैं उनके बॉटम में, नीचे तलछट में जाके वहाँ पे सेटल डाउन होने लगती हैं और बाद में इनको आसानी से वहाँ से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो सेडिमेंटेशन के द्वारा केवल हम 70 से 75% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा सकते हैं। केवल पूरे के पूरे जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हटाना सेडिमेंटेशन के द्वारा संभव नहीं है। तो वी कैन से बाय सेडिमेंटेशन वी कैन रिमूव ओनली 70 to 75% ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बाकी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लें सिलिका है, क्ले है, तो ये सब क्या होते हैं कि ये नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते हैं
और नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो इसके कारण इनका सेडिमेंटेशन के द्वारा इनको हटाया जाना संभव नहीं होता है। तो इसका जो प्रोसेस रहता है बाद में हम पढ़ेंगे, दैट इज स्कंदन। स्कंदन या कोगुलेशन हम बोलते हैं, उसके द्वारा इनको हटाने की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और एक एग्जांपल, एक वाटर का जैसे इसी का सेडिमेंटेशन का अगर हम देखें, एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि ये एक बड़ा लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक है, और इस टैंक के अंदर यहाँ से हमारा रॉ पानी जो है, जो ट्रीटेड स्क्रीनिंग के थ्रू जो ट्रीटेड पानी है वो यहाँ से टैप के द्वारा अंदर लिया जाता है। और इसमें ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि बफल वॉल्स बनी हुई हैं, जो कि पानी के वेग को कम कर देती है। रेट जो होती है पानी के फ्लो की, उसको कम करने का कार्य करती है बफल वॉल्स, ये यहाँ पे लगी हुई रहती हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो कि अविलय अशुद्धियाँ हैं। तो अविलय अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इस तरह से यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक में हमें नज़र आ रही हैं। अब इस पानी को हम क्या करते हैं, 2 से 6 घंटे, या अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो 2 से 8 घंटे के लिए हम उसको बिल्कुल बिना छेड़े हुए हम रख देते हैं, अनडिस्टर्ब रखते हैं। अलाउइंग द वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 6 आवर्स और 2 to 8 आवर्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे जितनी भी बड़ी बड़ी जो अशुद्धियाँ थी, जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे वहाँ पे नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई है। नीचे की तरफ वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाती है बॉटम में, और इस बॉटम में जब ये तलछट में जाके बैठना स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह का जो पानी है, ये ट्रीटेड पानी या नीचे तलछट में रह जाती हैं अपनी अशुद्धियाँ, विलय अशुद्धियाँ, और बाकी के जो ऊपर के टेप के द्वारा हम आगे फर्दर पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट के। और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो इसका प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कोगुलेशन और प्रोसेस, और जिसको हम स्कंदन विधि कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।